बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। इस समय हमारे चैनल पर झारखंड पीजीटी हिंदी की तैयारी चल रही है। उसमें कुल 4 खंड में सिलेबस को बांटा गया है। खंड घ की तैयारी हम इस समय भी कर रहे हैं। मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह, उसमें लगी हुई कहानी है 15वीं कहानी आपकी ज्योति। इसकी पहले की कहानियों को चैनल पर पढ़ाया जा चुका है, संपूर्ण वाचन हुआ है तथा उस पर प्रश्नोत्तरी भी कराई गई है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं हम। मानसरोवर भाग 1 का प्रकाशन वर्ष यहाँ देख लेते हैं 1936 है, जिसमें कुल आपकी 27 कहानियाँ हैं। विशेष ध्यान देना है, ये प्रश्न बन सकता है कुल कितनी कहानी है। रचनाकार इसके प्रेमचंद्र हैं, कहानी संग्रह है ये उनका। इस पर हम प्रश्नोत्तरी करवाएंगे। कहानी बहुत ही संक्षिप्त है। एक विधवा रहती है, बूटी उसका नाम रहता है। उसके 2 बच्चे रहते हैं, मोहन और सोहन। एक बेटी रहती है। मोहन रूपा नाम की लड़की से प्रेम करता है, जिसे जरा भी पसंद नहीं करती है बूटी, लेकिन बाद में रूपा अपने कार्यों द्वारा उसे प्रसन्न कर लेती है और अंततोगत्वा दोनों का विवाह हो जाता है। संक्षिप्त कहानी है, तो इस पे हम संपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं। तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में प्रश्नोत्तरी कराई जाती है। प्रश्नोत्तरी का संकलन मेरे द्वारा किया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला ही प्रश्न आपका है, कौन सा पात्र ज्योति कहानी में नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ज्योति कहानी में कौन सा पात्र नहीं। तो झुनिया नाम का उसमें कोई भी पात्र नहीं है। धनिया है, बूटी है, उसकी माँ है मोहन की, मोहन है, उनका एक बेटा है सोहन और उनकी एक बेटी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बूटी के कितने लड़के थे। तो बूटी के लड़के 2 थे और एक लड़की थी। तो यहाँ पे ध्यान देना, 2 लड़के थे और एक लड़की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन किससे प्रेम करता है। तो मोहन रूपा से प्रेम करता है, जिसे प्यार से वह रुपया बुलाती है, रुपया बुलाता था। ठीक है, दोनों बहुत एक दूसरे से प्रेम करते थे। और जो रूपा थी वह मोहन की माँ से केवल 4 वर्ष छोटी थी। तो ये भी ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी पर। गुड़िया का ब्याह करने के लिए मोहन ने कितने पैसे अपनी बहन मैना को दिए। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, बहन का भी नाम का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। मैना उसकी बहन का नाम है। तो पात्रों को अगर लिखना हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मोहन ने गुड़िया का ब्याह करने के लिए 2 पैसे दिए थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रूपा व मोहन किस पेड़ के नीचे बैठकर बातें हमें करते थे। तो ये दोनों हमेशा एक बरगद का पेड़ रहता था, उसी के नीचे बैठकर अपनी प्रेम भरी बातों को करते थे। अब यहाँ पर हम कथनों को भी देख लेते हैं। कथनों को जो महत्वपूर्ण कथन है उनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर देखना है, परगने के चौधरी हो जाओ, परगने के चौधरी हो जाओ तब भी मोहन, मजूरी करो तब भी मोहन। उक्त कथन किसने कहा था। तो उक्त कथन यहाँ पर रूपा ने कहा था, जब वो दोनों पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं, तुम इतना भारी बोझ क्यों उठा लेती हो, मुझे क्यों नहीं बुला लेती। उक्त कथन किसने कहा था। तो उक्त कथन मोहन ने अपनी माँ बूटी से कहा था। उसकी माँ गोबर से भरा बोझ उठा रही थी, तो मोहन ने यही कथन कहा था। बूटी के लड़के का क्या नाम था। तो यहाँ पर पहले बताया जा चुका है, बूटी के 2 लड़के थे, जिनका नाम मोहन व सोहन रहता है। सोहन छोटा लड़का रहता है, मोहन बड़ा लड़का रहता है। अगला प्रश्न है, रूपा मोहन की माँ से कितने वर्ष छोटी है। तो रूपा जो थी मोहन की माँ से 4 वर्ष छोटी है। बूटी के जो पति थे उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। यहाँ पर ये ध्यान देना है, 5 ही वर्ष होते हैं उसके पति की मृत्यु को। ज्योति कहानी में बूटी के पति की मृत्यु को कितने वर्ष हो गए थे। तो यहाँ पर 5 वर्ष हो गए थे। इस प्रकार से आपका लगभग 10-12 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी यहाँ पर संपूर्ण होती है। इस प्रकार से चैनल पर बने रहें। अगली कहानी की प्रश्नोत्तरी इसके बाद प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी की प्रश्नोत्तरी के साथ।